हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुनिया बास्पोर्ट 111। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं आई हूँ अपने डांसिंग लोकेशन पे, अपने घर के पास, जहाँ पे मैं हमेशा से ही रील्स वगैरह शूट करती थी। तो काफ़ी धूप है, धूप में कुछ देर बैठी थी और उसके बाद मैं थोड़ी सी छाँव में आके बैठ गई। ये देखिए, लोकेशन दिखाती हूँ सबसे पहले तो आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ। तो चलिए, मुझे आप लोगों को कुछ बातें बतानी है, कुछ शेयर करना है आप लोगों से। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ यहाँ पे। मैंने सोचा आराम से बैठ जाऊँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बस आप लोग थोड़ा सा संयम रख के, अगर मेरी शादी के बारे में, मेरे रिश्ते के बारे में जानकारी चाहते हैं तो थोड़ा सा धैर्य और संयम के साथ सुनिएगा। 2022 में अगस्त की बात है, अगस्त महीने की बात है, अगस्त महीने की सॉरी जुलाई महीने की बात है। आप लोग को पता है मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। तो मेरा जो रिश्ता आया वो कुछ इस तरीके से आया कि जिनसे मेरी शादी होने वाली, मेरे जो फियांसे हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड एक हैं जिनका नाम विनीत है, विनीत कुमार। तो अभी तो उनसे मेरा एक भाई बहन का रिश्ता है। मैंने उनको अपने बड़े भैया का दर्जा दिया है। अगर वो वीडियो ये देख रहे हैं तो विनीत भैया, आपको नमस्ते सबसे पहले तो, और थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से आज मेरी एक नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है। तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि ये आप ही को जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हुआ यूँ था कि 2022 में जुलाई के महीने में, जुलाई के लास्ट में, इन्होंने लास्ट ऑफ द वीक में उन्होंने मुझे डीएम किया था इंस्टाग्राम पे डीएम किया था। विनीत भाई, आप अब जो भी बात है मैं सच्चाई बता रही हूँ यहाँ पे, है ना? आपको तो पता ही है। तो उन्होंने, मैं दूसरे फ़ोन से आप लोग को चैटिंग दिखा देती, बट मेरे पास यही एक फ़ोन है, दूसरा फ़ोन तो मेरा चोरी हो गया, इसलिए मैं क्या करूँ, कभी दिखा दूँगी आपको। तो उन्होंने मुझे डीएम किया कि हाँ, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। हाय हेलो हुआ, तो मैंने कहा जी कहिए, क्या ज़रूरी बात है। तो उन्होंने फिर अपनी बात सामने से रखी। उन्होंने कहा कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, तो उसकी शादी मैं आपके साथ करवाने की सोच रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि रीज़न क्या है, आपने इतनी लड़कियों को देखने के बाद, मतलब कई सारी लड़कियां होंगी, आपने मुझे ही क्यों चुना अपने दोस्त के लिए? तो उन्होंने अपना रीज़न बताया कि कहीं ना कहीं जिस दौर से आप गुजर रही हैं वो भी इसी दौर से गुजरे हैं, और आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट होंगे। क्योंकि मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो मेरे फियांसे हैं, उनके साथ भी एक छोटा सा हादसा हो गया था। जब वो 4-5 साल के बच्चे थे, तो वैसे ही ठंडी के मौसम में वो, मतलब होता है ना, आग सेकते हैं, आग जला के आग सेक रहे थे, हाथ पांव सेक रहे थे। तो उसी टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने मफलर लगा रखा था। मफलर होता है ना, मफलर गले में लगा रखा था। तो पता नहीं कैसे वो, शायद हवा चली हुई है, कुछ हुआ होगा, वो मफलर में लग गई आग, और इस वजह से उनका जो ये पोर्शन है, यहाँ का जो पोर्शन है, वो जल गया। तो और कुछ उंगलियां भी उनकी हाथों की जल गई, तो जिसके कारण उंगलियां जो है हल्की सी सिकुड़ गई है। बट वो बाय नेचर, और मैं क्या कहूँ, बहुत इतने गुणी हैं, उनमें इतना गुण है कि मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। बहुत अच्छे है बाय नेचर, तो वो, मैं क्या कहूँ, हम स्पीचलेस हो जाएंगे। और मेरा भी फिर जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, तो मैंने ये बात अपने घर वालों से शेयर की, मेरी बहन से शेयर की। तो घर वालों ने बात की उनके घर वालों से, उनके घर वाले भी एग्री हुए। तब हमारे घर वाले गए, 1 आध महीने बाद उनके घर गए, उनके घर जाके उनका घर देखा, द्वार देखा, उनको देखा, सारी चीज़ें सब देखी, उनको पसंद आई। वो गए थे सितंबर में, 2022 सितंबर में, गणेश पूजा के अवसर पे, मुझे आज भी याद है। तो उन्हें सब कुछ अच्छा लगा। तो
तो वो भी बड़े खुश हुए, कह रहे कि रिश्ता बहुत अच्छा है, घर बार बहुत अच्छा है, और हमारी जो मतलब इनका जो इनकी जो जोड़ी है वो भी बहुत अच्छी होगी। तो हमारे घर वालों का यही रेफरेंस रहा। तो मैंने कहा जैसा आप लोग को सही लगे। फिर वो वहाँ से आए, मेरे फियोंसे आए, और उनके जो दोस्त हैं विनीत भैया वो आए। उसके बाद उनकी बुआ आई, उनकी एक भतीजी आई। तो ये 4-5 लोग आए थे मुझे देखने के लिए, जबकि वो आना नहीं चाहते थे। उनका था कि हमने वीडियो में लड़की देखी है तो हम सीधा शादी की, आप डेट फाइनल कीजिए, हम सीधा शादी पे आएंगे। तो इस बात पे मेरा जो है थोड़ा सा ये रहा, मैंने आपत्ति जनाई। मैंने उनसे ये कह दिया कि आप जब तक देखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि वीडियो का क्या है, वीडियो में कैमरे का खेल है, काले भी गोरे हो जाते हैं, गोरे भी काले हो जाते हैं। तो मैंने कहा आप मुझे लाइव आके देखिए, अगर आप लोग को मैं जचती हूँ तो फिर सही है, वरना कोई बात नहीं। तो वो आए नवंबर में, शायद 13-14 को वो आए होंगे, मुझे ठीक याद नहीं, बट नवंबर में आए थे ये मुझे याद है। 1 महीने बाद ही सितंबर में मेरे घर वाले गए थे, नवंबर में 2022 में वो आए, और उन्होंने मुझे देखा, और देखने के बाद उन्होंने सीधा रुक्का कर दिया। उन्होंने रुक्का किया। मैं आप लोग को बता दूं कि वो यूपी से बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो मतलब है क्षेत्र भी अलग है, वो यूपी से है। और बाकी की पूरी डिटेल मैं अभी नहीं दूंगी, बाकी की डिटेल मैं आपको कुछ दिन बाद दूंगी कि वो क्या करते हैं, उनका नाम क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी बस इतना जान लीजिए कि वो यूपी से हैं। तो यूपी से वो बिलोंग करते हैं, तो हमारा क्षेत्र भी अलग है, भाषा भी अलग है, और हमारा जो है मतलब क्या बताऊँ, रीति रिवाज भी अलग है। तो उनमें तो वो रोका करते हैं, हमारे में छेका किया जाता है। हम बिहारी लोग में, आप जो भी भोजपुरी व्यूअर्स है वो देख रहे हैं तो जान रहे होंगे कि हमारे में छेका होता है। तो उन्होंने ऐसे टाइम पे वो आए थे कि उस वक्त क्या हुआ था, वैसे तो हमने ही डेट दे के बुलाया था उन्हें, बट उस वक्त ऐसा हुआ था कि कंडीशन ऐसी आ गई थी कि मेरी बड़ी माँ, बहुत उनकी हालत ख़राब थी। मेरी बड़ी माँ को डॉक्टर ने कह भी दिया था कि ये बचेंगी नहीं, वो हॉस्पिटलाइज थी। उन्हें कब क्या हो जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल था। तो इसीलिए मतलब जल्दबाजी में, बिना किसी को बताए, बिना किसी को मतलब हमने अपने घर वालों को बताया था, अपने ख़ानदान को, अपने ख़ानदान के जितने लोगों को है बताया था, बाकी आउटसाइड में हमने किसी को नहीं बताया था, जैसे सोसाइटी में हमने किसी को नहीं बताया था। तो जल्दबाजी में मतलब क्या हुआ कि वो रुका करके गए, और उसी दिन हमारी इंगेजमेंट भी हो गई, क्योंकि वो अपनी साइड से पूरी तैयारी से आए थे। तो उन्होंने मुझे रिंग भी पहनाया। तो वो रिंग जो है अभी मैंने इसलिए नहीं पहना है क्योंकि वो लूज़ हो रही है। मैंने शुरुआत के कुछ दिनों तक पहना था तो थोड़ी सी लूज़ है, इसीलिए मैंने वो रख दी है, उसको फिटिंग करवानी है होगी। तो उस दिन हमारा जो है रुक्का भी हो गया था और एंगेजमेंट भी हो गया था। तो उस दिन से ये सिलसिला चलता रहा, बट हमारी तरफ से मतलब इतनी प्रॉब्लम्स थी कि बड़ी माँ डेथ कर गई कुछ दिन बाद। तो शादी हमारे में 1 साल तक टाली जाती है, 1 साल तक कोई शुभ काम नहीं होता है, और इस वजह से काफ़ी कुछ चला। बाबा बीमार पड़ गए, मेरी तबीयत ख़राब, माँ का एक्सीडेंट, बहुत कुछ चला। तो इस वजह से ना ये रिश्ते की बात मतलब प्रोसेसिंग में रहती रही, चलती रही कि शादी की डेट आज फाइनल होगी, कल फाइनल होगी। तो फाइनल करके भी क्या करते, जबकि हमने शादी 1 साल बाद ही करनी है, क्योंकि साल भर तक तो हम कुछ करेंगे नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ, मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था, किसी को नहीं बताया था कि मेरी जो है शादी तय हो गई है, क्योंकि बताना मुमकिन नहीं था। घर वालों ने भी अभी मना कर रखा था कि हम कोई भी शुभ समाचार ना किसी को देंगे, ना कोई शुभ काम हम करेंगे। तो इस वजह से ये चीज़ हम डिले करते आए। तो यही रीज़न था जिसके कारण मतलब मैं कहूँगी यूट्यूब और सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं मेरा जो है मेरी ज़िंदगी का पन्ना ही बदल दिया है। मेरी एक नई जर्नी शुरू हो रही है, एक नई शुरुआत कर रही हूँ, शादी करने जा रही हूँ आप लोग की ब्लेसिंग्स के वजह से, आप लोग के सपोर्ट की वजह से। तो मैं मतलब क्या ही कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं कभी शादी करूँगी,
मेरा अपना कोई घर होगा। वैसे तो घर ये भी मेरा ही है और जहाँ मैं शादी करके जाऊँ वो भी मेरा ही होगा। बट एक होता है कि एक लड़की जब बड़ी होती है ना तो वो अपनी शादी को लेकर सपने देखती हैं कि हाँ उसका पति ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा घर बार होना चाहिए। मैंने कभी कुछ नहीं सोचा था, मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे कभी शादी करनी है, दूर दूर तक नहीं सोचा था। बट जो नहीं सोचा वो हो गया। और रही बात इनकी, जिनसे मेरी शादी होने वाली है, जो मेरे फियांसे हैं, तो ये बाय नेचर सच में बहुत अच्छे हैं। और मैं ये कहूँगी कि मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मेड फॉर ईच अदर वाली जोड़ी होती है ना, तो वो हमारी जोड़ी है। बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत शांत स्वभाव के हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है वो। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि मैं उनके साथ बहुत खुश रहूँगी। मैं तो खुश हूँ ही, मेरी फैमिली वाले भी बहुत खुश हैं और बहुत जल्द मैं आप लोगों से उनसे मिलवाऊँगी। बस थोड़ा समय मुझे दीजिए, पार्ट बाय पार्ट सब कुछ होगा। तो अभी बीच में बहुत कुछ है, अभी छठ पूजा है, दीपावली है, तो और कुछ तैयारियां भी हैं, तो सब बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। बस अपना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद जो है मुझ पे बनाए रखिएगा। और मैं जानती हूँ आप लोग ये सोचे होंगे कि दीदी ने जीजू का नाम नहीं बताया। बहुत जल्द बताऊंगी, ऐसे कैसे बता दूँ, अभी थोड़ा सा सस्पेंस रखना तो बनता है। उनका नाम, वो क्या करते हैं और यूपी में एक्चुअली वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। बस आज मैंने उनके लिए सिर्फ इतना ही बता दिया कि वो नेचर वाइज हीरो हैं। बस मेरे लिए तो सुपरमैन है। कहते हैं ना कि बेटी के लिए उसका सुपर हीरो उसके बाबा होते हैं, तो मेरे लिए तो मेरे सुपर हीरो हमेशा से मेरे बाबा ही रहे हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन उनके बाद अगर कोई है जिसमें हम अपने भाई को, पिता का, भाई का और दोस्त का रूप देखते हैं ना एक पर्सन में, तो वो अपना आपका पति होता है, सच्चा जीवन साथी होता है। तो वो है जिनमें मैं अपने भाई को भी देखती हूँ, बाप को भी देखती हूँ, दोस्त को भी देखती हूँ, एक सच्चे साथी को भी देखती हूँ। तो वो सब है उनमें। वो इतने केयरिंग हैं कि जब वो केयर करते हैं तो लगता है कि एक भाई केयर कर रहा है। और इतना रिस्पेक्ट देते हैं जैसे कि मतलब क्या बताऊँ, मैं निशब्द हूँ अभी उनके बारे में कुछ भी कहने के लिए। तो कहते हैं ना कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। तो मैं आप लोग को भी यही कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ आप ऊपरी सुंदरता को देख के कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे मत बढ़िएगा, ठीक है? गहराई तक जाइए, अंदर तक झांकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज का युग तो ये है, आज अभी का डेट ये है कि जो दिखता है वही बिकता है। बट ये गलत है, ये गलत हम कर रहे हैं, इसीलिए चलन में है। हम नहीं करेंगे ना तो हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। भाई इंसान की पहचान कर्मों से होती है, तो उनके कर्मों को, उनके गुणों को देखिए, उनके सद्गुणों को देखिए। बाकी जो है ये तो मिट्टी का शरीर है, नश्वर देह है, जल जाएगा, राख हो जाएगी। मिट्टी में दबेंगे तो एकदम मिट्टी बन जाएंगे। ज़िंदगी में सुख से रहना है, अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाना है ना, तो सच्चे साथी की तलाश करिए, सुंदर साथी की नहीं। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पेंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर भर के कीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अभी मुझे बहुत सारा काम है क्योंकि दीपावली की साफ़ सफाई मेरी हुई नहीं है, तो मैं जा रही हूँ घर का काम करने। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।